पहला रूल होता है बेटा कि अगर इंटीग्रल में आ जाए, नीचे लीनियर आ जाए, नीचे लीनियर आ जाए, तो हर लीनियर के लिए एक हम कांस्टेंट लेते हैं ऊपर। तो पहले लीनियर के लिए जैसे मैंने ए ले लिया, दूसरे लीनियर के लिए मैंने बी ले लिया। हर लीनियर के लिए एक कांस्टेंट लिया जाता है ऊपर की तरफ, हर लीनियर के लिए एक कांस्टेंट लिया जाता है। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सीख रहे हैं अभी। सेकंड रूल होता है बेटा, नीचे लीनियर की कोई पावर आ जाए, नीचे लीनियर का कोई पावर आ जाए, जैसे x माइनस ए का क्यूब आ गया, तो नीचे लीनियर की पावर आएगी, तो पावर को छोटे से बड़े तक लेके जाएंगे। मतलब पहले पावर को 1 लिखा मैंने, देखो, फिर पावर को मैंने और बड़ा किया, फिर मैंने पावर को और बड़ा किया, फिर मैंने पावर को और बड़ा किया, और हर एक के लिए एक नया कांस्टेंट आएगा। इसके लिए ए आ गया मान लो, इसके लिए बी आ गया मान लो, इसके लिए सी आ गया, और ये लीनियर है तो लीनियर के लिए तो कांस्टेंट आएगा ही आएगा। तो अगर कोई पावर आएगी तो पावर को छोटे से बड़े तक लेके जाएंगे, पावर को छोटे से बड़े तक लेके जाएंगे। और तीसरा और आखिरी रूल होता है बेटा, नीचे क्वाड्रेटिक आ जाए, नीचे क्वाड्रेटिक आ जाए। अगर क्वाड्रेटिक आएगी तो ऊपर लीनियर आएगा, अगर क्वाड्रेटिक आएगी तो ऊपर लीनियर आएगा। ये 3 रूल है मेरे बेटा, इन 3 रूल को याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी समझाता हूं। अगर क्वाड्रेटिक आएगी तो ऊपर लीनियर आएगा, अगर क्वाड्रेटिक आएगी तो ऊपर लीनियर आएगा। इन 3 रूल्स को याद कर लीजिए बेटा, ये 3 रूल हैं बस। कैसे वैल्यू निकलेगा मैं सिखा रहा हूं, वैल्यू निकालना सिंपल होता है, मैं सिखा रहा हूं, बस रूल याद कर लो। मत लिखो रूल को, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ये पीडीएफ भेज दूंगा ना, अभी समझ में आ जाएंगे रूल कैसे अप्लाई होते हैं। देखो बेटा मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, पूरा समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 7.6, एक्सरसाइज 7.6 पहला क्वेश्चन देखो बेटा, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3, x माइनस 2 x माइनस 3। तो नीचे लीनियर है बेटा, तो ऊपर आएगा ए के, इसके लिए तो ए आ जाएगा बेटा, इसके लिए तो ए आ जाएगा बेटा, और इसके लिए बी आ जाएगा बेटा। अब देखो क्या करते हैं, मेरी बातें, कुछ बातें ध्यान से सुनना, और चाहो तो रफ में लिख के भी रख लेना। मेरा पहला बात ये कह रहा हूं मैं आपको, एलसीएम सेम आएगा, एलसीएम सेम आएगा, हमेशा याद रखना। इसका जो एलसीएम है वही इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम कभी भी अलग नहीं आ सकता, एलसीएम सेम आएगा। तो एलसीएम मत देखो, ऊपर देखो, ऊपर क्या दिख रहा है यहाँ पे, इस ए में क्या मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने के बाद, वो देखो बस। तो ए में मल्टीप्लाई होगा, और बी में क्या मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने के बाद, ये पहला स्टेप होता है, एलसीएम ले लो। एलसीएम वाले पार्ट को दिखाते नहीं है, एलसीएम लेना होता है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब जब भी नीचे लीनियर होगा तो इसको बराबर 0 किया करो रफ के अंदर, ऐसे इसको आपने 0 किया तो x का वैल्यू 2 आ गया, इसको आपने 0 किया तो x का वैल्यू 3 आ गया। x का वैल्यू आपने 2 रखा लाके, x का वैल्यू आपने 2 रखा लाके, तो 2 माइनस 1 हो गया। x की जगह 2 लाके रखो, और ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, रख के देख लो आप, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। तो a का वैल्यू आ गया यहां से, a का वैल्यू आ गया यहां से माइनस का 1, रख के देखो, ये 1 आ गया, ये माइनस का 1 आ गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। ये कैसे आया, जब हमने x का वैल्यू 2 रखा। अब दूसरा स्टेप होता है x का वैल्यू 3 रखो, x का वैल्यू 3 रखो लाके,
तो 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहां पे रखोगे तो 0 हो जाएगा। यहां पे रखो 3 - 2, तो बी का वैल्यू 2 आ गया। पहले ए का वैल्यू निकाल लो बच्चों, फिर बी का वैल्यू निकाल लो। ए की जगह ए का वैल्यू रखो, बी की जगह बी का वैल्यू रखो, और फिर सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दो। ए की जगह ए आ गया, बी की जगह बी आ गया। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod x। 1/x क्या होता है? log mod x प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का log mod x, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 log mod x - 3 प्लस c। नमस्ते बेटा। तो बेटा ये यहां तक सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं बेटा, देखो पीछे तो आंसर देखोगे तो उसको सिंप्लीफाई कर रखा होगा। मैं बताऊं कैसे कर रखा होगा। a log b होता है, माइनस log c होता है, तो ये पावर बन जाता है a की, b की पावर बन जाता है, तो क्या बनेगा? log b की पावर a। और जो माइनस में होता है वो अपॉन में जाता है, जो माइनस में होता है वो अपॉन में जाता है। तो अगर आप पीछे देखोगे तो पीछे तो मेरे ख्याल में आंसर सिंप्लीफाई करके देगा x - 3 का होल स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा x - 2, अपॉन में आ जाएगा x - 2, और प्लस का c। बोलो बेटा समझ में आया क्या? आपको आया समझ बेटा? ये सही आंसर है बिल्कुल, ये आंसर बिल्कुल सही है बेटा। हाँ वो सॉल्व हो गया बेटा। अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यही बन जाएगा। अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यही बन जाएगा। बेटा आपको समझ में आ गया क्या? यस सर। बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, अगला देखो बेटा क्वेश्चन, और क्वेश्चन करते हैं और समझ में आएगा। क्वेश्चन दे रखा है 3x + 5 अपॉन में दे रखा है, अपॉन में दे रखा है x² + 3x - 18। पहले इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो बेटा, पहले इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो बेटा। 6 3 18, 6 3 18। तो मैंने सॉल्व करो तो सीधा सीधा तो आएगा x + 6 x - 3। मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। अब पार्शियल का रूल लगाओ तो क्या आएगा बताओ? a/x + 6 b/dx। एलसीएम ले लो बेटा, वही, ये तो सेम कॉपी कर दिया हमने। a के साथ क्या आएगा बताओ? x - 3। b के साथ क्या आएगा बताओ? x + 6। अब इसको x की जगह -6 रखा हमने, x की जगह -6 रखा, तो माइनस का 18 प्लस का 5, माइनस का 18 प्लस का 5। यहां पे रखोगे तो माइनस का 9 रख के देखो, -6 - 3, तो a का वैल्यू आ गया 13/9, प्लस का हो जाएगा बताओ। अब x की जगह 3 रखा आपने, प्लस का 3 रखा, तो 3 3 9 + 5, 3 3 9 + 5। यहां पे रखेंगे तो आएगा 9 आ जाएगा, तो b का वैल्यू आ जाएगा 14/9। b का वैल्यू आ जाएगा 14/9। a की जगह a का वैल्यू, b की जगह b का वैल्यू। a का वैल्यू 13/9 कॉमन आ गया, dx/x + 6। b की जगह b का वैल्यू 14/9 dx/x - 3। इंटीग्रेट कर दो उसे तो क्या आ जाएगा? 13/9 log mod x + 6
प्लस 14/9 सॉरी कोई फोन आ गया था बेटा। देखो बेटा, तो ये आ जाएगा लॉग मॉड x-3 प्लस c। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या बेटा? आपको आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? यस सर। अब बेटा मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। उस शॉर्ट ट्रिक से a और b का वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगा। देखो बेटा आप समझ लो, शॉर्ट ट्रिक आपको आनी चाहिए, ठीक है? आप पूरा तो आएगी आपको। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूँ। इस शॉर्ट ट्रिक से a और b का वैल्यू सीधा सीधा आ जाता है। तो a और b तो निकालना है हमारे को, तो ये a आ जाएगा और ये b आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा। तो बेटा करना क्या होता है, a निकालना है आपको। आप x की जगह -6 रखो। नीचे क्या है? -6 है ना? x की जगह -6 रखो यहां पर, x की जगह -6 रखो यहां पर, इसमें मत रखो बस, इसमें मत रखो बस। तो x की जगह आपने -6 रखा, तो क्या आएगा? माइनस का 18 प्लस का 5 माइनस का 13, और नीचे रखा -6 -3, ये a आ गया। आपको b चाहिए, b चाहिए आपको, b चाहिए आपको। x की जगह 3 रखो सीधा सीधा, यहां नहीं रखेंगे, यहां नहीं रखेंगे x की 3, x की जगह 3 रखो सीधा सीधा। तो 3 3 9 प्लस 5 14 आ जाएगा, और 3 प्लस 6 9 आ जाएगा। तो a आ गया, b आ गया। बोलो बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक है। ये शॉर्ट ट्रिक काम करेगा अगर लीनियर होगा। ये शॉर्ट ट्रिक काम करेगा अगर लीनियर होगा तो ही काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ये शॉर्ट ट्रिक लीनियर में ही काम करेगा और कहीं काम नहीं करेगा। क्या समझ में आ गया क्या? यस सर। अब देखो बेटा, अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा। ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जहां आपको अगला कॉन्सेप्ट सीखने मिले। सेकंड का सेकंड पार्ट देखो बेटा, इंपॉर्टेंट का मार्क कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट का मार्क कर लो। x² + 1, x² + 1 अपॉन में है x² x - 3 x - 2। अब बेटा देखो, मैंने कल सिखाया था अगर बेटा देखो, अगर फंक्शन है ऊपर और नीचे फंक्शन है, मैंने कल सिखाया कि अगर ऊपर वाले का पॉलिनोमियल का पावर बड़ा होगा, अगर ऊपर वाले पॉलिनोमियल का पावर बड़ा होगा या बराबर होगा छोटे वाले पॉलिनोमियल के पावर के से, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो हम डिवाइड करते हैं और लिखते क्या है? कोशेंट आता है, रिमाइंडर आता है, याद करो आप। और मैंने आपको सिखाया था यहाँ पे कि इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा बात को,
यहां पर हमारे को पार्शियल आता है तो हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। यहां पर हमारे को पार्शियल आता है तो हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, तो हम बिना रिमाइंडर लगाए ही सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। हम बिना रिमाइंडर लगाए ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ध्यान से सुनेंगे बात को बस। देखो बेटा, ये पावर ऊपर नीचे बराबर है। बेटा देखो, करना क्या होता है, डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के दो तरीके सिखा रहा हूं। एक तरीका तो बिल्कुल प्रॉपर मेथड, और दूसरा तरीका शॉर्टकट तरीका, जिसे हम सीधा क्वेश्चन बता देंगे। सीधा क्वेश्चन बता देंगे। ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो आप देखो, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करा हमने तो एक्स स्क्वायर आया, माइनस का 5x आया, प्लस का 6 आया। साइन चेंज करा तो माइनस प्लस माइनस, ये वाला पार्ट कट गया, रिमाइंडर आ गया 5x माइनस का 5। रिमाइंडर से कोई मतलब ही नहीं है हमारे को। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं, वो शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। वो शॉर्ट ट्रिक काम करेगी अगर पावर बराबर होगी तो। अगर पावर बराबर होगी तो वो शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। अगर पावर बराबर होगी, ऊपर पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है, और नीचे पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर के पहले जो नंबर है वो क्या है बता दो, तो आप बोलो सर 1 है। और एक्स स्क्वायर के पहले नंबर क्या बता दो, देखिए 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 ही होता है। नीचे भी क्या है, 1 है। तो ये जो आया ये सीधा क्वोशिएंट है। ये जो आया ये सीधा क्वोशिएंट है। ये जो आया ये क्वोशिएंट है हमारे पास। ये क्या है, क्वोशिएंट है। प्लस रिमाइंडर से मतलब नहीं है हमारे को, हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। हम क्या लगाएंगे, पार्शियल लगाएंगे। लीनियर है तो क्या करते हैं, लीनियर है तो क्या करते हैं बेटा, इसके लिए लेते हैं ए और इसके लिए लेते हैं बी। इसके लिए लेते हैं ए और इसके लिए लेते हैं बी। अगर लीनियर है तो क्या लेते हैं, ए और बी लेते हैं। बोलो ये सर समझ में आया कि मैंने क्या करा। बेटा समझ में आया कि बताओ आप। यस सर, आ गया। अब बेटा मैं आपको कह रहा हूँ कि देखो, हमने रिमाइंडर काम में नहीं लिया। आपके डाउट आएगा सर रिमाइंडर काम में लेते तो आंसर अलग आता है क्या, नहीं, आंसर तो सेम ही आता। लेकिन मान लो मैंने यहाँ पे अगर कैलकुलेशन में एरर हो गई होती मेरे से, तो ये गलत आया होता, और इसके गलत आने से ए और बी भी गलत आ गया होता, तो आगे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो इसलिए रिमाइंडर को काम में मत लिया करो, रिमाइंडर को काम में नहीं लेना है। अगर हम पार्शियल लगा रहे हैं तो रिमाइंडर को काम में कभी नहीं लेंगे। ए और बी निकालना आता है, निकाल के दिखाऊं, आता है ना ए और बी निकालना। यस सर। इसके बाद तो देखो आप, यहाँ पे क्यूबिक दे रखा है, ऊपर क्यूबिक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब यहाँ पे हमारी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी क्योंकि ऊपर वाले की पावर बड़ी है, तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमारी शॉर्ट ट्रिक काम में नहीं करेगी, तो हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो हम सिर्फ क्वेश्चन निकालेंगे, रिमाइंडर से मतलब ही नहीं है हमारे को। एक्स से मल्टीप्लाई करा हमने, क्या आएगा बताओ, एक्स क्यूब आएगा और माइनस का एक्स आएगा। साइन चेंज करा हमने, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है बेटा। क्या लिखेंगे, कोशिएंट प्लस ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। देखो इसके फैक्टर बन रहे हैं ना, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। बोलो ये समझ में आ गया क्या बेटा, आगे कर लोगे, मैं करके दिखाऊं सर कर लेंगे। आगे बोलो बेटा, आगे हो जाएगा ना आपसे, ए और बी निकाल लोगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, जैसे आप यहाँ पे देखो, ये दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 1 और नीचे एक्स क्यूब प्लस 1, और नीचे दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स। एक्स क्यूब माइनस एक्स के फैक्टर बना लो आप, हाथ ही आप।
क्या बनेंगे? एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो नीचे फैक्टर बना के लिख दो, एक्स एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। यहाँ पे हमारी शॉर्ट ट्रिक फर्स्ट क्लास काम करेगी। ऊपर नीचे पावर बराबर है, ऊपर नीचे पावर बराबर है। शॉर्ट ट्रिक सिखाई आपको, क्या सिखाई बताओ? एक्स क्यूब के पहले क्या है? 1, एक्स क्यूब के पहले क्या है? 1। तो क्वोशिएंट आ गया, रिमाइंडर से मतलब है नहीं हमारे को, तो एक तो ए आ जाएगा, एक बी आ जाएगा और एक सी आ जाएगा। बताइए, कर लेंगे? मैं करके दिखाऊं? ए बी सी निकालना है, बहुत सिंपल होता है एबीसी निकालना। सर ये 1 कैसे आया? क्वोशिएंट कैसे आया? 1 कैसे आया? 1 ऐसे आया बेटा, मैंने क्या कहा आपको, ओरली निकल जाएगा क्वोशिएंट। अगर ऊपर नीचे पावर बराबर है बेटा तो क्वोशिएंट ओरली निकल जाएगा। आप देखो, सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो ऊपर लिखो 1। इसके पहले भी सबसे बड़ी पावर कोफिशिएंट 1 है, तो ये जो बचता है यही होता है क्वोशिएंट, यही क्वोशिएंट होता है बेटा। ये हम ओरली कर सकते हैं। आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन करके देख लो बेटा, वेरीफाई कर लो। ऊपर लिखो एक्स क्यूब प्लस 1, नीचे आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स का, इससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए तो 1 से। बताइए समझ में आ गया क्या अभी? यस सर। है ना बेटा? एबीसी निकाल लोगे? निकाल के दिखाऊं? एबीसी आ जाएगा क्या बेटा? यस सर आ जाएगा। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ करके पहले। यहाँ बच्चा गलती कर जाता है एबीसी निकालने में। एक भी रुको, दो 4 मिनट रुक जाओ ना यार। एक मिनट को एक क्वेश्चन देखता हूँ, अच्छा क्वेश्चन था मेरे पास, हमें याद है मेरे क्वेश्चन। चलो, ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो बेटा, और नीचे लिखा हुआ है एक्स माइनस 2x स्क्वायर। अब भले ही बच्चा इसको लॉन्ग डिवीजन से करे तो भी बच्चा गलती कर जाता है, और ओरली करे तो भी बच्चा गलती कर जाता है। ध्यान से देखो बेटा, कोशेंट क्या आएगा? कोशेंट क्या आएगा? हाँ, तो कोशेंट आएगा, ये 1 है और इसमें क्या है? कोफिशिएंट माइनस का 2 है। कोशेंट आएगा माइनस का 1/2, कोशेंट आएगा माइनस का 1/2। और इसको ऐसे नहीं लिखना होता, यहां गलती हो जाती है। आप बोलोगे सर गलती क्या हो गई? देखो यहाँ पे बच्चा लिखता है -1/2। आप देखो क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स कॉमन आ गया, नीचे लिखा हुआ है 1 - 2x, ऊपर क्या लिखा हुआ है? अरे बेटा मत बोलो प्लीज, कुछ मत बोलो बेटा प्लीज, कुछ भी यार। ऊपर लिखा हुआ है देखो -1/2, ऐसे लिखना चाहिए हमारे को, ध्यान से देखिएगा। अपॉन में 1 लिखना चाहिए। अभी देखो मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, बता रहा हूं। इसमें क्या आएगा? ए आएगा, और इसके लिए क्या आएगा? बी आएगा। अब उसमें गलती क्या है वहां समझाओ। यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिखा होता तो गलत क्या हो जाता? मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने समझाया आपको, मैंने कहा एलसीएम सेम आना चाहिए। मैंने आपको कहा लिख के भी रख लो, एलसीएम सेम आना चाहिए। देखो ये कहा मैंने, एलसीएम सेम आना चाहिए। और अगर आप इसको देखोगे, अगर आप इसको देखोगे तो एलसीएम क्या आएगा इसका? 2x और 1 - 2x आएगा। तो इसका एलसीएम तो आएगा 2x और 1 - 2x, और इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम तो यही आएगा। तो दोनों का एलसीएम अलग अलग आ गया ना, तो दोनों का एलसीएम तो अलग आ ही नहीं सकता। अगर एलसीएम अलग आ गया तो आपने गलती करी है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने इसको ऐसे लिखा तो आप कोई गलती नहीं होगी इसके अंदर, अब सही हो जाएगा। अब तो सिंपल सी बात है, ऊपर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 - 2x, a मल्टीप्लाइड बाय 1 - 2x, और b मल्टीप्लाइड बाय x। आगे तो आपको आता है, एक बार 0 पुट करोगे और एक बार 1/2 पुट करोगे और सॉल्व कर लोगे, a और b आ जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? बोलो बेटा।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. अब एक बार क्वाड्रेटिक वाले और ले लेते हैं, पावर वाले लेते हैं। सेवेंथ का सेकंड देखो बेटा, सेवेंथ का सेकंड देखो बेटा, ध्यान से देखो बेटा, ये हम ले रहे हैं सेवेंथ का फर्स्ट। सेवेंथ का फर्स्ट है, ऊपर लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 5x। अगर नीचे वाले के फैक्टर बन रहे तो फैक्टर बना दूंगा हाथ की हाथी में, x माइनस 3 x प्लस 3 इसके फैक्टर बन रहे हैं, और जो सेकंड वाला पार्ट है उसके फैक्टर नहीं बन रहे। देखो बेटा यहाँ पे, अब इसमें सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए देखो, ये तो इसके लीनियर है, इसका तो ए आ जाएगा, ये भी लीनियर है, इसका बी आ जाएगा, और ये क्वाड्रेटिक आ गया मेरे बेटा, ये क्वाड्रेटिक आ गया। यहां देखना है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर क्या आता है? लीनियर आता है। क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर क्या आता है? लीनियर आता है। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, ऊपर वाले को कॉपी करा ऐसे कैसे? एलसीएम तो सेम ही आएगा, पता ही है आपको। तो ए में क्या मल्टीप्लाई होगा? ए में क्या मल्टीप्लाई होगा? फिर 5 मिनट, 5 मिनट लगेंगे। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, रुक जा थोड़ी रुक जा आप पहले, तो 5 मिनट, 5 मिनट रुक जा प्लीज, 5 मिनट रुक जा, इसी टॉपिक पर जानते एक बार। अरे यार ऐसे मत कर दोस्त, अरे पापा को मैं मेरी बात कर पापा से, अभी रुक तो जा 5 मिनट। अब बेटा देखो यहाँ पर ये आ गया, अब ए निकालना हमें आता है, बी निकालना हमें आता है। मैं निकाल देता हूँ ए और बी। एक्स की जगह एक बार 3 रखोगे, एक बार एक्स की जगह -3 रखोगे, ए और बी आ जाएगा। 3 रखो, कितना आ रहा है देखो? 27 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 12। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ए के साथ आ जाएगा 6 और 10। तो ए का वैल्यू आ गया मेरे बेटा 1/5। एक्स की जगह -3 रखो, तो ये आएगा माइनस का 27, ये आएगा प्लस का 15, सॉल्व होके बनेगा माइनस का 12, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? बी माइनस का 6 और प्लस का 10, तो ये कट जाएगा 2 बार, ये डी का वैल्यू 1/5 आ गया। अब सी और डी का वैल्यू कैसे आएगा वो समझने वाली बात है। सी और डी का वैल्यू कैसे आएगा वो समझने वाली बात है। समझने वाली बात क्या है इसमें? देखो बेटा, कंपेयर करते हैं, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ compare the coefficient of like powers, compare the coefficient of like powers, जो like powers है उनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो। अब देखो मेरे बेटा, बहुत सिंपल होता है, ये क्यूबिक है क्या? हाँ ये क्यूबिक है, और ये भी क्या है? क्यूबिक है। एक तरीका तो होता है दोनों को पूरा एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड नहीं करना है, सिंपल सी बात कर रहा हूं, सबसे बड़ी पावर पकड़ो, सबसे छोटी पावर पकड़ो। सबसे बड़ी पावर होती है क्यूब, उसको पकड़ लो, और सबसे छोटी पावर होती है कांस्टेंट, उसको पकड़ लो। सबसे बड़ी पावर एक्स क्यूब है, उसके पहले क्या लिखा हो दिखना बताओ? 1, तो एक्स क्यूब के पहले 1 आ रहा है। यहां पर देखो एक्स क्यूब के पहले क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर लो, ए आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा? इसमें एक्स क्यूब के पहले क्या आएगा बताओ देख के? बी आएगा। और लास्ट वाले में एक्स क्यूब के पहले क्या है?
पहले क्या आएगा मल्टीप्लाई होने पे, तो इससे तो सी आ जाएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा, ए पता है बी पता है, तो सी आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो सी का वैल्यू आ जाएगा, सी आ गया। और सबसे छोटी पावर मतलब कांस्टेंट टर्म। अब मेरे को देखकर बताओ यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, तो आप बोलोगे है ही नहीं सर यहाँ तो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो क्या मान ले, 0 मान लो। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, देखो मल्टीप्लाई करो 1 into 3 into a, तो क्या आएगा 3a आएगा। इसमें क्या आएगा बताओ, 1 into -3 into b, क्या आएगा बताओ, और इसमें क्या आएगा बताओ, माइनस का, अब ए और बी तो बराबर है तो ये तो कट जाएगा, तो डी का वैल्यू क्या आ गया, चांस की बात है 0 आ गया भाई, ए का वैल्यू 1/5 है, बी का वैल्यू 1/5 है, कट के 0 आ जाएगा, तो डी कितना आ गया, 0 आ गया। ए की जगह ए का वैल्यू, बी की जगह बी का वैल्यू, और डी की जगह डी, और सी की जगह सी। तो ए की जगह वैल्यू ले आया, ए का वैल्यू आया मेरे पास 1/5, बी का वैल्यू आया मेरे पास 1/5, और सी का वैल्यू आया मेरे पास 3/10, सॉरी 3/5, और डी 0 तो लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन बताइए, लॉग हो जाएगा, लॉग मॉड इसका भी, और इसमें क्या करना पड़ेगा बताएंगे जरा, तो इसमें आप x² + 1 को t मान लेंगे, तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, dx होता है, dt होता है। तो ऐसे कंपेयर करके आंसर निकाल लेते हैं बेटा, ऐसे कंपेयर करके आंसर निकाल लेते हैं बेटा। बोलो समझ में आया क्या, सर बताओ एक बार बेटा। ये कंपेयर वाला पार्ट वापस समझा दो। सर एक कोफिशिएंट कंपेयर कैसे होते हैं वो वाला। आपका कोएफिशिएंट कंपेयर कैसे होते हैं, देखो वापस देखो, देखो सबसे बड़ी पावर लेनी चाहिए बेटा और सबसे छोटी पावर लेनी चाहिए, सबसे बड़ी पावर लेनी चाहिए और सबसे छोटी पावर लेनी चाहिए। आप देखो बेटा क्यूबिक है ये, अगर क्यूबिक है ये तो सबसे बड़ी पावर तो क्यूब ही होगी। x³ के पहले क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे एक पे तो सबको मल्टीप्लाई कर लो पूरा पूरा, क्यों मल्टीप्लाई करना करता है, x³ देखो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो x³ आएगा, और ये a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ax³, इसमें x³ कब आएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे होगा तो क्या आएगा bx³ आएगा, और इसमें x³ कब आएगा बता दो आप, इसमें x³ कब आएगा जब c आएगा, इसमें x³ कब आएगा जब c आएगा, हाँ बना लो, तो इसमें c आएगा। तो हमने क्या करा, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x³, हमने क्या कंपेयर करा, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x³, a का वैल्यू पता था, b का वैल्यू पता था, a की जगह a का वैल्यू ले आया, b की जगह b का वैल्यू ले आया, और कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म, सबसे बड़ी पावर देखा करो और कांस्टेंट देखा करो। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है सर, है ही नहीं, तो +0 मान लो ना बेटा, तो 0 बराबर हो गया। कांस्टेंट कब आएगा बताओ, जब 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट, और वो 3 a से मल्टीप्लाई होगा तो 3a, 1 -c से होगा -c, और b से होगा तो, और 9 d से होगा तो माइनस का, a का वैल्यू 1/5 लाके रखो, b का वैल्यू भी 1/5 लाके रखो, तो कट के 0 नहीं हो जाएगा, ये तो कट गया, तो -9d किसके बराबर हो गया, 0 की, तो d किसके बराबर हो गया, d 0 आ गया। अब a की जगह a का वैल्यू रखो, b की जगह b, और c की जगह, और d की जगह d, a की जगह रखा तो क्या आया, b की जगह रखा तो क्या आएगा, और c की जगह रखा तो क्या आएगा,
सी कितना आया था यार? 3/5। और डी रखने का मतलब नहीं, डी 0 था। इसका पता ये लॉग हो जाएगा, इसका लॉग हो जाएगा, इसमें इसको टी मान लोगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर आप करो ट्राई। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आप ट्राई कर लो, उसमें 1 से लेके बेटा 8 तक कर लो, 1 से 8 तक कर लो बेटा, 1 to 8 कर लो बेटा। इसके अंदर 1 to 8 9th अलग वैरायटी है। ओके सर। अभी समझ में आ गया कंपेयरिंग कैसे करा? यस सर, अब आ गया। कंपेयरिंग करो के प्रैक्टिस करो बेटा, 1 से लेके 8 तक कर लो, 9th अलग वैरायटी है। कल पहले डाउट सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद नया पढ़ा दूंगा आगे। अच्छा सर, डाउट कर लोगे आप? हाँ डाउट कल ले लेंगे बेटा, अभी दूसरी क्लास को पढ़ाना था बेटा प्लीज, है ना? ओके सर, थैंक कल यू। डाउट ले लेंगे सारे, ओके सर। ठीक है ना? कल क्लास जल्दी रख लेंगे, 7 बजे आ जाएंगे ऑनलाइन, है ना? ओके सर। है ना, कल 7 बजे आ जाएंगे ऑनलाइन। ओके बच्चे बेटा, थैंक यू। अभी रिकॉर्डिंग मिल जाए थोड़ी देर में। ओके सर।